ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज सेशन प्रारंभ करूं उससे पहले एक स्टोरी आप सभी को सुनाता हूं। आप सभी को आवाज मिल रही है हमारी? आप सभी को आवाज प्रॉपर सुनाई आ रही है? जी आ रही है आ भाई रही जी, है। आ रही है। ओके ओके ओके, चलिए एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, उसके बाद आपके सेशन को स्टार्ट करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी के पास 3 शिष्य जो है पढ़ाई करते थे, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो गुरुजी ने उन शिष्य की परीक्षा लेना चाहिए। तो गुरुजी ने क्या किया, 3 फूलों से भरी हुई टोकरी जो है वो अपने शिष्यों को दी और उनको बोला कि आपको ये फूल जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और ये फूल उनको देना है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जिनके चेहरे पर खुशी हो, ये फूल उनको देना है। तो तीनों ही जो है शिष्य अलग अलग दिशाओं में फूल बांटने के लिए चले गए, और पहला जो शिष्य था उसने बहुत सारी जगह देखा, कोई भी उसको मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आया, तो उसने किसी को भी फूल नहीं दिए। दूसरा जो शिष्य था उसके कुछ फूल जो है उसको कुछ लोग मुस्कुराते मिले, इसलिए उसने कुछ फूलों को बांट दिया था। और जो तीसरा शिष्य था उसको उसने अपने पूरे ही फूल को बांट दिया था। जब शाम को लौट करके गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने पूछा तीनों से कि भाई फूल बट गए क्या? तो तीनों ही शिष्य जब सामने खड़े थे तो गुरुजी ने क्या देखा कि पहला जो शिष्य था उसकी टोकरी में एज इट इज फूल है, कोई भी फूल जो है उसने नहीं बांटा। और जो दूसरा शिष्य था उसकी टोकरी आधी खाली थी, और जो तीसरा शिष्य था उसकी टोकरी पूरी खाली थी। तो गुरुजी ने पहले शिष्य से पूछा, भाई आपने फूलों को क्यों नहीं बांटा? तो उसने बताया, गुरुजी मुझे कोई मुस्कुराता हुआ मिला ही नहीं। हाँ, मैं बहुत सारी जगह गया, आज देखा ना लोगों को कि लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती, लोग कैसे गुमसुम से रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारा कुछ इनका छिन गया हो, सब कुछ इनका चला गया हो, कुछ भी नहीं हो इनके जीवन में। लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं होती। आज मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का भार बोझ जो है इनके सिर पर हो। हाँ, लोग बड़े गुमसुम से रहते हैं, बड़े गुमसुम से घूमते हैं। तो गुरुजी ने पूछा, भाई क्यों नहीं बांटे? कहता मुझे कोई मुस्कुराता नहीं मिला। हाँ? दूसरा जो शिष्य था उससे पूछा, भाई आपने क्या किया? उसने कहा, मुझे गुरुजी कुछ लोग मुस्कुराते हुए मिल गए इसलिए हमने फूल बांट दिए, कुछ नहीं मिले इसलिए हमारे फूल बच गए। तीसरा जो शिष्य था गुरुजी ने उससे पूछा कि आपने क्या किया? तो उसने कहा, गुरुजी मैं जिसके पास भी जाता था मुझे कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिलता था, लेकिन मैं जिसके पास भी जाता था सबसे पहले मैं मुस्कुराता था, और मुझे देख करके वो मुस्कुरा जाता था और मैं उसको फूल दे देता था। है ना? उसने कहा पहले मैं मुस्कुराता था, मुझे देख करके वो मुस्कुरा जाता था, इसलिए और मैं उसको फूल दे देता था, तो इसलिए मेरे फूल फूल बट गए। तो पूरे फूल बट गए, इसीलिए गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने तीसरे वाले को कहा ये सबसे उत्तम काम है। तो वास्तव में जीवन में जो चीज हमें चाहिए है वो हमें दूसरों को देनी पड़ेगी, और जब हम दूसरों को देंगे तो वही चीज फिर हमारे पास लौट करके आती है। ये जीवन का सिद्धांत है। आपको जो चाहिए वो आप देना शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि सब कुछ जो है आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको चाहिए है। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा दूसरों को सुख दें, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, तो आप देखेंगे कि आपके साथ भी वही सब चीजें होने लग जाएंगी। कल हमने आपको राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया था, आत्मा परमात्मा मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? जो हमने कल आपको समझाया था क्लियर है? यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो मुझे बताएं। कल जो बातें हमने राजयोग मेडिटेशन को लेकर के समझाई थी कि राजयोग क्या है और इसको कैसे करना है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मन में जिज्ञासा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी सर मैं बोलूंगी। जी जी, पूछिए प्लीज। सर मेडिटेशन सो के कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर तो सकते हैं, परंतु बैठ के करो तो अच्छा है। सो के कर सकते हैं, वो निद्रा योग हो जाएगा। आप नींद में जाना, नींद नहीं आ रही है तो आप मेडिटेशन करके सोएंगे तो नींद आ जाएगी आपको। बिल्कुल सर कर मेरे सकते हैं। घर जी एक एक प्रॉब्लम थी। जी। मेरे घर में ना मेडिटेशन के खिलाफ रहते हैं। उनको ऐसा अच्छा लगता है कि मेडिटेशन करने से लोग
सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो मेडिटेशन करने वालों को थोड़ा सा ये सीधी सी लैंग्वेज में करें तो पागल बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जरूरी नहीं है कि बैठ के करें, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, घर में कार्य करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पूरी तरह से मन की प्रक्रिया है ना। इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं होती। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए आंख बंद करके बैठना पड़ता है, पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपका मन जो है पूरी तरह से फ्री हो जाता है और वो सारी दुनिया में चक्कर लगा लेता है। और जब आप आंख खोल करके करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमरे की चीजें दिखाई देंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो मेडिटेशन को आंख खोल के करना है। तो आप कर्म करते भी कर सकते हैं, और जब आपको टाइम मिले तो बैठ कर लो, नहीं तो सोते समय भी कर सकते हैं आप। जब आप सोने जा रहे हैं तब भी आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मन के चिंतन की प्रक्रिया है ना। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल ही। सर मेडिटेशन को लोग इतना गलत मतलब से क्यों लेते हैं? कुछ एक लोग हों जिनको समझ नहीं होगी, वरना मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छी चीज है। कई बार कई लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए ऐसा है, वो समझ का अभाव होता है, समझ नहीं होती प्रॉपर इसलिए। वरना शायद ही कोई होगा, मैं समझता हूँ 0.1% लोग ही होंगे जो शायद मेडिटेशन के बारे में ऐसा सोचते होंगे, वरना मुझे नहीं सर लगता आप, कि मैं। जैसे आपने कल मुझे समझाया था कि मोबाइल को आप 7 बजे के बाद यूज नहीं करना, यूज जी तो मैंने नहीं किया बट मेरी मोबाइल ऑन थी, तो जी। उसके मतलब एक दिन में मेरे को इतना ज्यादा फर्क पड़ गया कि मैं रात को 10:15 बजे तक मुझे नींद आ गई थी। नींद और आ गई एक दिन आपको? जी वेरी जी गुड। नींद आ गई थी। और सुंदर। 10:15 तक मैं सो गई थी, मोबाइल ऑन जरूर थी बट मैंने उसको देखा तक नहीं, देखा नहीं, यूज नहीं किया। बहुत यूज नहीं सुंदर। की। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या होता है कि हम मोबाइल में बार बार, क्या होता है जैसे हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता जो है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे मोबाइल में कोई मैसेज आया, हमने तुरंत मोबाइल तरफ ध्यान दिया, फिर 5 मिनट बाद कोई मैसेज आया, फिर मोबाइल तरफ ध्यान दिया। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। तो इसीलिए मोबाइल को एक निश्चित टाइम तक ही यूज करना चाहिए। मैंने कई बार इसके एक्सपेरिमेंट कई लोगों के साथ किए हैं। मोबाइल के जो दुष्प्रभाव है उसकी वजह से कई लोगों की नींदें जो है उड़ गई हैं। तो उसका इस्तेमाल एक निश्चित टाइम पर ही हमें करना चाहिए, या आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। और खास करके आजकल तो मोबाइल में सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें, इस पे ज्यादा समय जो है लोग देते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तो कम से कम एक निश्चित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे सुबह आपको लगता है तो 10-15 मिनट सुबह दे दीजिए, आप दोपहर में दे दीजिए या शाम को दे दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। अब आप मेरी बात करें तो मेरे पास दिन भर में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर मैं सारे मैसेज पर रिप्लाई नहीं करता कभी भी, और ना ही सारे मैसेज पढ़ता हूँ कभी भी। मुझे जब जरूरी होता है तब मैं फोन देखता हूँ, और जब जरूरी होता है जिनका उनको रिप्लाई करता हूँ, नहीं होता है तो मैं देखता भी नहीं। बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप, और मैं एक निश्चित टाइम पर ही उसको यूज करता हूँ, हर टाइम मैं यूज नहीं करता उसको। तो ये बहुत समझ की बात है। उसका कारण ये है कि मैं अपनी पॉजिटिविटी में और उन सब चीजों में व्यस्त रहता हूँ। तो ये आपने अच्छा किया कि एक दिन मोबाइल बंद किया और उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिला, बधाई हो। आगे भी आप करेंगे तो और अच्छा परिणाम आपको सर मिलेगा जी। सर सर एक बात और सर, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, जी। अ, मैं कर तो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही कर पाती हूँ। लेकिन सर जैसे सामने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि भाई, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है देख के, मतलब मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है उनको देख के कि भाई मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो नहीं मेरे। जी, क्या होता है एक्चुअल में, वो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। कहीं ऐसा, कहीं कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार। ऐसा लगता है लोगों को कि हमारे लिए तो कुछ नहीं सोचा जा रहा है, हमारे लिए तो कुछ प्रेयर है या कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं की जा रही। इस वजह से भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं सो के कर सकती हूँ क्या, जैसे आप मेरे को बिल्कुल कर पता नहीं। सकती हो, जब आप सोने जाते हैं तब भी कर सकते हो, और जब आप घर में कार्य करते हैं तब भी आप कर सकती हो, कर्म करते भी कर सकती हो। सर उनकी लैंग्वेज पर ऐसे हो जाती है कि अब दूसरों के जैसे तू भी पागल हो जाएगी, तो मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। नहीं, खैर आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक स्पष्ट बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इस सृष्टि पर हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट है, और हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना पार्ट बजा रहा है। मुझे किसी के भी पार्ट को देख करके दुखी नहीं होना है। हर व्यक्ति अपने अपनी जगह बेस्ट रोल प्ले कर रहा है, उसको जो रोल मिला है वो प्ले कर रहा है। लेकिन मैं दूसरे के रोल को नहीं बदल सकती, पर अपने रोल को बदल सकती हूँ। अगर उनकी नेगेटिव बातें, उनकी इस तरह की व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है, उससे मैं डिस्टर्ब हो सकती हूँ, तो क्या मैं अपनी पॉजिटिविटी से उन पे अपना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाल सकती? जी। तो वो चीज हमें करनी है। हमें अपनी मस्ती मस्त रहना है और पॉजिटिव रहना है,
और अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है, बात करता है, तो बड़े प्यार से उसका जवाब देना है पॉजिटिवली, और हमें किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है। तो जो लोग नेगेटिव है, वो उनकी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं के पास रहेगी, हमारे पास नहीं आएगी। हम लोग उसको रिसीव नहीं करें। कई बार क्या होता है, हम लोग रिसीव कर लेते हैं उसको। कोई कुछ सोच रहा है, तुम सोचते हैं शायद ये मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा, मुझे तो नहीं बोल रहा, मेरे पे सब सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव ही व्यवहार करूं, तो आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। और ऐसी स्थिति में मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप इसको अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। आप जब भी मेडिटेशन करते हैं तो अपने उन लोगों को उन सदस्यों को आप शुभ भावना दीजिए, परमात्मा से शक्तियां मेरे पास आ रही हैं और मुझसे निकल करके उन सबके पास जा रही हैं जिन लोगों से आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फील होती है या जिन लोगों से अच्छा व्यवहार महसूस नहीं होता है। तो आप देखेंगे, आप उनमें पावर भरिए कि परमात्मा की शक्ति से उनका व्यवहार पॉजिटिव हो रहा है, वैसा पॉजिटिव हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जी। आप वैसे कहाँ से बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ भाटापारा सर। जी, रायपुर छत्तीसगढ़ सर। अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ इसमें मिलेगा, है ना? जी। जी जी। और कोई कुछ पूछना चाहे मेडिटेशन के रिगार्डिंग, जो हमने कल बताया था, क्लियर है? मेडिटेशन करना कैसे है, क्लियर है सभी को? शक्ति इसमें दिखा रही है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, है ना? जैसे कछुआ होता है, जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर कर लेता है और जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर कर लेता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन के द्वारा पहली शक्ति हमारे जीवन में आती है, पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर कर ले और जब चाहे बाहर कर ले। ऐसे हम कहते हैं ना, हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसका मतलब ये है कि मेरी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो पहली शक्ति जो हमारे अंदर आती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। और दूसरी शक्ति इस चित्र में आप जो देख रहे होंगे वो है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक बैग या दो बैग में आपका जरूरी सारा सामान आ जाता है जो आपके लिए आवश्यक होता है। इसको हम कहते हैं समेटने की शक्ति, है ना? ऐसे ही हमारी बुद्धि का बिस्तरा जो इधर उधर फैला हुआ है, ये करना है वो करना है, जब हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो हमारी बुद्धि इधर उधर भागती है। तो राजयोग मेडिटेशन के नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर आती है वो आती है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। माने हम अपनी बुद्धि को जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें, एकाग्र करना चाहें, हम कर सकते हैं। ये दूसरी शक्ति जो हमारे अंदर आती है। तीसरी जो शक्ति है वो है सहन शक्ति, है ना? पावर टू टॉलरेट। जैसे आप देख रहे होंगे इस चित्र में, ऊपर से राइट साइड में तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो सहन शक्ति दिखाई दे रही है। इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा एक पेड़ में पत्थर मार रहा है लेकिन वो पेड़ उसको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। तो ये सहन शक्ति है। जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो तीसरी जो शक्ति हमारे अंदर आती है वो आती है टॉलरेंस पावर, है ना? पावर टू टॉलरेट। तीसरी जो शक्ति है वो है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। जैसे आप देखेंगे समुद्र में कितनी भी नदियां जाकर के मिलती है लेकिन कभी बाढ़ नहीं आती, वो सबको समा लेता है। तो ये समाने की शक्ति है। आज हम जब लोगों से मिलते हैं, लोग क्या कहते हैं? हम समा नहीं सकते, इस किसी ने कुछ कह दिया तो तूफान आ जाता है, जैसे उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। आप में भी बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। कोई व्यक्ति जब आपके विपरीत बोलता है या आपसे कुछ कहता है तो कई बार क्या होता है, हम उसको समा नहीं पाते हैं और बड़ा आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उफान आ जाता है। तो ये क्या है? ये समाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए ये सब होता है। नहीं तो सामने वाला कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी बातों का प्रभाव हमारे पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे तीसरी जो शक्ति आती है वो है समाने की शक्ति। चौथी जो पावर यहाँ पे देख रहे हैं आप वो है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति, है ना? जैसे जौहरी के बारे में हमने आपको बताया कि जौहरी होता है, फटाफट परख लेगा असली क्या है, नकली क्या है। तो ये परखने की शक्ति है। नेक्स्ट आप देखेंगे निर्णय करने की शक्ति। जब आपने परख लिया तो आप डिसीजन भी ले सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं। ये निर्णय करने की शक्ति हो गई। नेक्स्ट है सामना करने की शक्ति। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जब हमारे जीवन में कोई विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, यहाँ तक कि कोई अपना निकट संबंधी भी साथ छोड़ देता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम उसका सामना कर सकते हैं। पावर टू फेस, ये है सामना करने की शक्ति। और एंड अगली है, लास्ट है सहयोग की शक्ति। हम सबको सहयोग करने लगते हैं और सबका सहयोग हमें मिलने लगता है। तो इस तरह से ये 8 शक्तियां
हमारे जीवन में आ जाती हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये 8 शक्तियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है ना? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, है ना? ये सारी शक्तियां जो है हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये शक्तियां अगर जीवन में होती है तो अपने आप काम करती हैं, ऑटोमेटिकली काम करती हैं। लेकिन आज मनुष्य के जीवन से सारी की सारी शक्तियां जो है खत्म हो गई। अब कौन सी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, ये कौन बताएगा? कोई एग्जाम्पल देकर के बताया कि कौन सी शक्ति को प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। बता सकता है कोई? कोई बता सकता है कौन सी शक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए? हेलो। जी जी बताइए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी, अच्छा। मैं बताना चाह रही थी आपको, मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ उसके लिए कि अलग अलग है सारी, जैसे सामना करने की शक्ति भी अलग है, मतलब जरूरत पड़ने पर ये हम किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अगर हमें पता हो तो। है सब हमारे अंदर पर हम उसको जानते ही नहीं है, इसलिए शायद हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। पर जैसी परिस्थिति बनती है, जैसे सारी अलग अलग हैं, तो हम एक उसमें तो शायद नहीं हो सकता, मेरी जहां तक समझ है। अच्छा, बाकी आप आप बताइए। ऐसे बताइए, जैसे सहन करना और सामना करना, ये 2 शक्तियां हैं। आप जी बता सकते हैं मुझे कब सहन करना चाहिए, किस परिस्थिति में, और कब सामना करना चाहिए? बिल्कुल। जी। जहां तक सहन करने का प्रश्न है, वहां तक है कि अपन से मतलब कोई गुस्सा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, मतलब लोगों की आदत रहती है बिना वजह परेशान करने की। अपनी गलती नहीं होती तो भी वहां आपकी थोड़ी सहन शक्ति आपको बढ़ानी पड़ती है, कि वो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है, बिहेवियर है, वो जो भी कर रहा है। सामना करने की शक्ति है, कोई कष्ट कोई दुख जीवन में आ गया तो हम उसे बाबा की से प्रार्थना करके ईश्वर के साथ में उसका बिल्कुल निष्ठा पूर्वक सामना करें कि वो हमें शक्ति दे, तो हम उस कष्ट से निजात पा जाए, मेरे ख्याल से। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया कि कोई परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। हमेशा परिस्थितियों से कभी डरना नहीं चाहिए। जो भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी बड़ी समस्या हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। और सहन हमें हमेशा अपनों को करना चाहिए, जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हम खेल खेल रहे हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं, उनके साथ कभी टकरार नहीं करनी चाहिए। कोशिश करके अपनों को हमेशा टॉलरेट करना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर एक बार आपके संबंधों में दरार पड़ गई, एक बार अगर आपके संबंधों में टकरार हो गई, तो दोबारा से आप उन संबंधों को वैसा नहीं बना सकते। इसलिए अपनों को हमेशा सहन करना चाहिए और परिस्थितियों का हमेशा सामना करना चाहिए। पर दुनिया में लोग उल्टा करते हैं, परिस्थितियों का सामना करने की बजाय सहन करने भिड़ जाते हैं और अपने लोगों का सामना करने भिड़ जाते हैं। कोई परिस्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई, तो कहते हैं क्या करें साहब, भगवान की मर्जी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ठीक है करना। ऐसा नहीं है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कभी भी नहीं डरना चाहिए। जो भी परिस्थिति आई है उसका सामना करना चाहिए, जो होगा देखेंगे। और अपनों को हमेशा टॉलरेट करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही अन्य जो शक्ति है, जैसे परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, इसके बारे में कोई बताए कब परखना चाहिए, कब निर्णय करना चाहिए, कहाँ पर काम करती है शक्ति? जी। काफी सारे लोग हैं ग्रुप में, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करने में, और मैं और अच्छे ढंग से आपको बता पाऊंगा अगर आप लोग सब उत्तर देंगे तो। जी। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये 2 शक्तियां हैं, कहाँ काम करती हैं, कौन बताएगा? निर्णय करने की शक्ति। जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे। जी, बड़ा कोई बताए। जैसे बाबा का वो करके कि ये गलत है ये सही है, उसको सही निर्णय करना है। नहीं नहीं, पर कब परखना चाहिए, कब निर्णय, ये शक्ति कहाँ काम आती है? आपको एक कोई उदाहरण दे करके बताना है। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति कब काम आती है?
हमें किसी बात का निर्णय लेना हो, वेरी गुड। निर्णय लेना हो उस समय निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। रखने के लिए मतलब आप कैसा है व्यक्ति, कैसा है क्या नहीं है, कैसा है इस टाइप से, मतलब उसको परखने के लिए कि मतलब थोड़ा सा कि आप उसको जजेस करें से कि है सही है कि नहीं है। बिल्कुल। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने इस चित्र में जो आपको बताया था, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। आपने बिल्कुल सही बताया। आप देखिए इसको, यहाँ पे सही और गलत की परख शक्ति लोगों को वहां करनी होती है। जैसे जीवन में कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसको आपको परखना है, या कोई व्यक्ति जो आपका सहयोगी है या आपके साथ कार्य कर रहा है उसको बारे में आपको परखना है, तो परखने की शक्ति बेसिकली ऑटोमेटिकली काम करती है। जैसे यहाँ पे जौहरी की बात, मुझे लग रहा है कि एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा, जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ जौहरी के बारे में परख लिया। जैसे मान लीजिए सही और गलत, अगर ज्वेलरी की बात करें तो सही और गलत का एक आम नागरिक जो है नहीं पता कर सकता है कि ये असली है या नकली है, सही है या गलत है, लेकिन जौहरी उसका पराकाष्ठा उसके अंदर होती है और वो परख लेता है। ऐसे जिस व्यक्ति के जीवन में परखने की शक्ति होती है, वो हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर समस्या को परख सकता है, और तुरंत जहां उसने परख लिया उसी समय उसका निर्णय शक्ति बढ़ जाती। परख नहीं पाते तो डिसीजन भी नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये दोनों सेम टाइम पर काम करती है। जब आपको सही और गलत का निर्णय करना हो तो पहले परखना पड़ता है कि सही है या गलत, मतलब परखोगे सही तभी आप सही डिसीजन दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो ये दोनों शक्ति, जैसे सहन करना और सामना करना एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसे परखने की और निर्णय करने की शक्ति साथ में काम करती है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, तो इसमें दिखाया कछुआ है। कछुआ के बारे में बताया कि जैसे कछुआ को जब चलना होता है, कोई भी और इस पे पेन नहीं चलाए, जैसे कछुआ होता है तो जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर कर लेता है और जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर कर लेता है। तो ये परखने की शक्ति, सॉरी, ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों को कब कहाँ यूज करना है। जैसे हम कहते हैं ऐसा हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, मतलब हमारी कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये शक्ति, ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कब काम करती है, माने जिस समय पे हमें जो बोलना है जो करना है वो हम कर सकें, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अकॉर्डिंग काम करें, तो ये इसको हम कहेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ऐसे जो ये 8 शक्तियां हैं, ये जब हमारे अंदर जागृत होती हैं या हमारे अंदर होती है तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है और ऑटोमेटिकली वर्क करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका शरीर है, शरीर में आपकी कर्मेंद्रियां हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है कर्मेंद्रियां। आप देख रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं। जैसे आप अपने आप से देखते हैं, अपने आप से सुनते हैं, अपने आप से बोलते हैं, या अगर आपको कोई चीज उठानी है मान लो कहीं पास से, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका हाथ वहां जाता है। आप सिर्फ संकल्प देते हैं कि मुझे फला वस्तु उठानी है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां जाता है। आपको कुछ देखना है तो आप संकल्प देते हैं कि मुझे देखना है, तो ऑटोमेटिकली आंख वहां देखने लगती है। तो ऐसे ही ये 8 शक्तियां समय समय पर अपने आप ही कार्य करती हैं, यदि हमारे अंदर वो शक्तियां होती हैं तो। आज व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां नहीं है, तो मेडिटेशन के द्वारा ये सारी की सारी शक्तियां हमारे जीवन में आ जाती है और अपने आप समय समय पर कार्य करती है, जिससे हम कभी धोखा नहीं खाते और हम अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से, बेहतर ढंग से हम जी सकते हैं। तो इस तरह से ये 8 शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में काम करती हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे राजयोग का अभ्यास करने के लिए यहाँ पे 4 पिलर दिखाए हुए हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा।
देखिए यहाँ पे 4 पिलर दिखाए हुए हैं राजू की जीवन के लिए। 4 पिलर है, जैसे समझ लीजिए कोई चेयर होती है, उसमें 4 पिलर होते हैं। अगर एक पिलर नहीं हो तो वो फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी चेयर। ऐसे राजू की जीवन के लिए 4 पिलर है। जो व्यक्ति इन 4 पिलरों 4 बातों को फॉलो करता है, वो सहज ही अपने मन की तार जो है उस परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहला जो है वो है, आप देखेंगे प्योरिटी ऑफ माइंड एंड रिलेशनशिप, संबंधों में पवित्रता, मन में भी पवित्र विचार हो और हमारे संबंध भी पवित्र हो। ठीक है। दूसरा है प्योर एंड सात्विक फूड, शुद्ध अन्न। अन्न का हमारे मन पर 100% इफेक्ट होता है। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न का हमारे मन पर 100% असर होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में या आप बाहर में कहीं भोजन कर रहे हैं और भोजन बनाने वाला चिंता कर रहा है, या भोजन बनाने वाला लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या मन ही मन टेंशन में है, तो आप देखिएगा जो भी व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा वो सारे के सारे वाइब्रेशन उसके पास जाएंगे। है? अन्न का पूरा के पूरा असर जो है हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं शुद्ध अन्न करो, शुद्ध भोजन खाओ। इसलिए घर में बना हुआ भोजन खाना चाहिए, हमेशा बाहर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बाहर में जो लोग भोजन बनाते हैं वो कोई शांति में रह के तो बनाते नहीं है, वैष्णव में रह के बनाते हैं, टेंशन में रह के बनाते हैं, है ना। इसलिए वो सब चीजें हमको प्रभावित करती है। और या फिर कभी ऐसी स्थिति में आपको खाना भी पड़ जाए तो आप 2 मिनट परमात्मा को याद करो, उससे शक्तियां लो, उस भोजन में दो, फिर जाकर के आप भोजन करो। तो ये जो है शुद्ध अन्न, अन्न की बात हो गई। अन्न का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर आप देखेंगे कंपनी ऑफ द ट्रुथ, माने सत्संग, सत्य का संग करना। और सत्य कौन है? सत्य ईश्वर है। हाँ? ईश्वर के साथ का अनुभव करना, सत्संग, रोज उसके महावाक्यों को सुनना, उसके द्वारा बताई हुई जो श्रीमत है, उसके द्वारा बताए हुए जो रास्ता है उन पर चलना, और परमात्मा का सिमरण या परमात्मा के साथ की अनुभूति सदैव करना। परमात्मा के सत्य का संग, सत्संग कहते हैं ना, सत्संग माने सत्य का संग करना। और नेक्स्ट है आपका ये जो है आपका दैवी गुण है, डिवाइन वर्च्यूज जो आप देख रहे हैं। तो ये 4 पिलर है जीवन में, सत्संग, सेलिब्रेशी, शुद्ध अन्न और डिवाइन वर्च्यू माने दैवी गुण। ये 4 चीजें अगर व्यक्ति के जीवन में है तो स्वतः ही उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है और स्वतः ही उसके मन की तार परमात्मा से जुड़ जाती है। दैवी गुण की अगर हम बात करें तो जैसे गुण होते हैं, हर्षित मुक्ता है, नम्रता है, धैर्यता है, शालीनता है, मधुरता है, गुण ग्राहकता है, अंतर्मुखता है, समरसता है, सरलता है, ये सारे दिव्य गुण हैं जो मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। पर आज ये सारे गुण नहीं है लोगों के जीवन में, कोई एक में एकाध एकाध होता है गुण। तो अब आप सोचिए एक गुण वाला व्यक्ति कितना आगे सक्सेस हो सकता है। जैसे वैरायटी फूलों का गुलदस्ता होता है और एक फूल का गुलदस्ता होता है, तो कौन सा अच्छा लगेगा? वैरायटी फूल वाला स्वाभाविक है कि ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे जिसके जीवन में ज्यादा गुण होते हैं उसका जीवन अच्छा होता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। और जिसके जीवन में कोई एक ही गुण, अब जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि भाई मैं सच बोलता हूँ, तो सच बोलना तो अच्छी बात है, सत्यता है उसके जीवन में, पर सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी चाहिए। अगर सभ्यता के साथ सच को नहीं बोला गया तो वो सत्य भी काम नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है, पर मैं आपको कहूं कि सच कड़वा नहीं होता, सच तो मीठा ही होता है, परंतु उसको सत्यता के साथ बोला गया हो तब। तो ये सारे गुण हैं जो मैंने आपको बताए, सत्यता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, गुण ग्राहकता, समरसता, सरलता, ये सारे अंतर्मुक्ता, ये सारे गुण हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में होंगे तो उसका जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ये 4 चीजें अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है। उसमें ये सबका सीक्वेंस है। पहला है सत्संग, माने रोज सुबह दिन की शुरुआत आप सत्संग से कीजिए। सत्संग माने परमात्मा के साथ से कीजिए, परमात्मा के महावाक्यों को सुनिए, फिर शुद्ध भोजन करिए, फिर अपनी वृत्ति को शुद्ध और पवित्र बनाइए, माने आत्मिक वृत्ति रखिए, हर एक को आत्मिक भाव से देखिए। ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गोरा है, ये काला है, ये बहन है, भाई है, ये भाव तो बहुत पीछे के हैं। इन भाव से परे रह करके आत्मिक भाव से देखो, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्मा है, और आत्मा हम सब भाई भाई, ये पूरा विश्व एक परिवार है ना। तो सत्संग, दैवी गुण, और अपनी दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता, और चौथा है हमारा दैवी गुण, शुद्ध अन्न। तो ये 4 चीजें हैं। अगर ये 4 चीजें हमारे जीवन में होंगी तो हम बहुत ही थोड़े समय में ईश्वर के करीब आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे आपका जो जीवन है वो कमल पुष्प के समान बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें,
यहाँ पे आप देखिए जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाए। आप देखेंगे एक घर में पिताजी ड्रिंक कर रहे हैं, बच्चा माँ को मार रहा है, माँ बच्चे को मार रही है। अब देखो कई एक घरों में ऐसे कलह क्लेश मचा रहता है, कई घरों में लड़ाई झगड़ा होता है। अब सोचिए जिनके घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल होगा, कलह क्लेश का माहौल होगा, वो वहां पे कैसा वातावरण होगा। लेकिन जब ये दोनों जने मेडिटेशन सीखने आते हैं, पति पत्नी राजयोग ध्यान की क्लास करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो आप देखेंगे कि देखो हर एक कोई परमात्मा की याद में अपना कार्य कर रहा है ना। पति ऑफिस में बैठा है, परमात्मा की याद में बैठा हुआ है, पत्नी काम कर रही है घर में, परमात्मा की याद में है, इधर माँ भोजन बना रही है, बच्चे भोजन कर रहे हैं, सब परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और हर एक कार्य अगर हम परमात्मा की याद में करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो कमल पुष्प के समान बन जाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से न्यारा प्यारा होता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी कमल पुष्प के समान बन जाएगा यदि हम हर कार्य को परमात्मा की याद में करेंगे। और वैसे भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको लगता है, माताएं बहनें तो खास करके इस अभ्यास को कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है तो आप भोजन बनाते समय पवित्र संकल्प करें कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा के लिए भोग प्रसाद बना रही हूँ। अच्छे अच्छे संकल्प करके आप भोजन बनाएं और जो भी इस भोजन को खाएगा, इस प्रसाद को खाएगा, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। आप देखेंगे इस तरह के पवित्र और श्रेष्ठ संकल्प करके जब हम भोजन बनाते हैं और जो भी परिवार के सदस्य उस भोजन को करते हैं, आप देखिए उनकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, सचमुच में उनका जीवन बदल जाएगा। तो भोजन बनाते समय आप इस तरह के श्रेष्ठ संकल्प जो है कर सकते हैं और भोजन करने वाले, भोजन खाने वालों को भी 2 मिनट परमात्मा को याद करके उसको अर्पण करके फिर ही भोजन स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जीवन जो है वो कमल पुष्प के समान बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा कैसे 3 देवों के द्वारा सारी सृष्टि का संचालन करवाते हैं। आप देखिए इसको, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि परमात्मा 3 देवों के द्वारा सारे कार्य करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु जी के द्वारा नई दुनिया की पालना का कार्य करते हैं और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये 3 देवों के मुख्य कर्तव्य हैं। लेकिन परमात्मा इन 3 देवों के भी पिता हैं, इसलिए उनको त्रिदेव, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति कहा गया है ना। तो वर्तमान में ये दोनों कार्य चल रहे हैं। एक ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना चल रही है, हाँ, एक शंकर जी द्वारा जो है आप देख रहे हैं परिवर्तन का कार्य भी चल रहा है। और विष्णु जी जो आप देख रहे हैं, आने वाली जो स्वर्णिम दुनिया होगी, यहाँ श्री विष्णु जी का राज्य होगा, श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में इस धरा पर आएंगे और बहुत सुंदर जीवन व्यतीत होगा, बहुत सुंदर दुनिया होगी। आप देख रहे होंगे विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाई हुई है, तो इसमें 4 भुजा तो वास्तव में किसकी नहीं होती, लेकिन इसमें 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की है और 2 भुजा श्री नारायण जी की है। तो विष्णु चतुर्भुज जो है कंबाइंड स्वरूप दिखाया हुआ है। हाँ, फिर इनके हाथ में 4 भुजाएं दी हुई है, शंख, चक्र, गदा, पुष्प। तो शंख जो है वो शांति की ध्वनि का प्रतीक है ना। और कमल पुष्प जो है, इनका जीवन था वो कमल पुष्प के समान था। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से न्यारा प्यारा होता है, ऐसे इनका जो जीवन है वो बुराइयों रहित होता है, इसलिए कमल का फूल इनके हाथ में दिखाया हुआ है। अन्य देवी देवताओं को भी आप देखते हैं, कई कमल के फूल पर दिखाते हैं या उनके हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जीवन कमल पुष्प समान होता है, बाकी कोई कमल के फूल पे खड़ा नहीं हो सकता। ये तो एक सिंबॉलिक है, ये समझाने के लिए है कि उनका जीवन बुराइयों रहित होता है। फिर आप देखेंगे गदा इनके हाथ में दिया हुआ है, तो गदा मतलब विषय विकारों पर विजय का प्रतीक है। कोई विकृति, कोई बुराई, विकार इन लोगों के जीवन में नहीं होता, इन देवी देवताओं के, है ना। और स्वदर्शन चक्र उन सब पर विजय होती है। और स्वदर्शन चक्र का मतलब होता है इनका जो जीवन था, स्वदर्शन चक्र मतलब जिससे स्वयं का पूरा ज्ञान हो, सृष्टि चक्र का ज्ञान हो, सृष्टि चक्र के आदि मदंत का ज्ञाता हो, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये 4 अलंकार हैं। लोग समझते हैं चक्र गया, गला काट के वापस आ गया। वास्तव में देवी देवताएं कभी किसी की हिंसा नहीं करते, उनको हिंसा करने की जरूरत नहीं होती। तो ये 4 अलंकार हैं, ये सिंबॉलिक हैं, किसी ना किसी बात के प्रतीक हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, अ, कोई भी ये पेन नहीं चला है इस पे स्लाइड पर, प्लीज जो भी चला रहे हैं वो बंद कर दें।
तो ये 3 देवताओं के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से ये 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा जो है सारे कार्य कराते हैं। इसलिए हम लोग त्रिदेव, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति ये कहते हैं। शिवलिंग पर भी आपने देखा होगा 3 पत्ते वाली बेलपत्री चढ़ाते हैं, 2 पत्ते वाली नहीं चढ़ाते, वो भी डंडी से जुड़ी हुई 3 पत्ते वाली बेलपत्री होती है। इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा तीनों देवों के पिता हैं, इसलिए 3 पत्ते वाली बेलपत्री चढ़ाते हैं। इसलिए नासिक में भी एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर अर्थात तीनों देवों के ईश्वर त्र्यंबकेश्वर। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ईश्वर है परमात्मा शिव। कई सारे लोग भूलवश शिव जी शंकर जी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। आप इस चित्र में देखेंगे राइट साइड, मेरे राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये शिव जी है जो आप शिवलिंग के रूप में देख रहे हैं, और जो आकारी प्रतिमा के रूप में देख रहे हैं शंकर जी, जो आपको इनको दिख रहा है सांप डला हुआ है गले में, ये शंकर जी हैं। तो शिव और शंकर में डिफरेंस है। शिव पिता है, शंकर उनकी रचना है, शंकर पुत्र है। शिव रचयिता है, शंकर रचना है। हाँ? शिव परमधाम में रहते, शंकर जी सूक्ष्म लोक में रहते। शिव निराकारी है जबकि शंकर जी आकारी है। हाँ? शिव अजन्मा है। आप देख रहे हैं कि शिव जो है उनका जो स्वरूप है वो प्रकाश पुंज है। शिवलिंग के बीच में जो 3 लाइन होती है, बीच में जो पॉइंट है वो परमात्मा का स्वरूप है। शंकर जी हमेशा उस शिव का ध्यान करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा शंकर जी की हर फोटो के सामने शिवलिंग होता है। शंकर जी खुद उस शिव को ध्यान कर रहे होते हैं। तो वास्तव में शिव जो है वो सारी दुनिया का पिता है, सभी का पिता है, और उसका जो स्वरूप है वो प्रकाश पुंज है। अब उसको कैसे पूजे, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है। इसलिए शिवलिंग का एक बहुत फेमस नाम होता है ज्योतिर्लिंगम। हाँ, ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने स्वरूप। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। दोनों के नाम अलग है, धाम अलग है, काम अलग है। शिव शंकर, पिता पुत्र, रचयिता रचना, देवता और परमात्मा, दोनों में ये डिफरेंस है ना। शिव परमात्मा जबकि शंकर जी देवात्मा है। और फिर आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा दुनिया में जिसमें शिवलिंग नहीं हो। मंदिर किसी का भी हो, शिवलिंग अवश्य होता है, क्योंकि शिव जो है वो सबके पिता है, इसलिए शिवलिंग सब मंदिरों में मिलता है जनरली, है ना। और परमात्मा शिव के अवतरण की यादगार हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। आप देखिए 2 ही शक्तियों के साथ रात्रि लगता है, या तो शिवरात्रि या नवरात्रि, है, किसी के साथ रात्रि नहीं आता, सिर्फ 2 ही शक्तियों के साथ रात्रि आता है। तो रात्रि जो शब्द है वो अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। परमात्मा इस कलयुग रूपी अज्ञान अंधेरी रात में इस धरा पर अवतरित होते हैं, और परमात्मा के अवतरण की यादगार हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, लगाव, ये सब जो विकार है, विकृतियां हैं, जब ये जीवन में आ जाती हैं तो परमात्मा इन बुराइयों को, इन विकृतियों को दूर करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और सुख शांति पवित्रता का वर्षा देते हैं। तो परमात्मा के अवतरण की यादगार हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग जहाँ पे शिव का मंदिर होता है, मंदिर में एक घंटा लगा होता है। तो वास्तव में जो घंटा होता है पीतल का, घंटे का मतलब है 24 घंटे में से 1 घंटा परमात्मा की याद का बजाना। लेकिन हम लोग समय रूपी घंटा तो बजाते नहीं। हम गए मंदिर में, पीतल का घंटा बजाया, चक्कर लगाया, बाहर आ गए। तो वास्तव में वो घंटा कौन सा बजाना था, पीतल का या समय का? वो घंटा था समय का। इसलिए हम लोग कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्य, माने 1 घंटा या आधा घंटा या उसका भी थोड़ा समय। तो हम वो 1 घंटा तो देते नहीं। तो वास्तव में घंटा बजाना मतलब 24 घंटे में से 1 घंटा उस परमात्मा को याद करना जिसने हमें ये जीवन दिया है। पर आज मनुष्य परमात्मा को उतना समय नहीं दे पाता है। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए पुनीत जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आपके घर पर बैल लगी हुई है और कोई आपसे मिलने के लिए आया, उसने घर पे बैल बजाई, आप घर से बाहर आए लेकिन आपको कोई मिला नहीं, तो आप क्या करेंगे पुनीत जी? अंदर आ बैल बजाई जी। तो उससे नाम पूछेंगे, कोई मिला ही कहाँ से नहीं। आए। नहीं, कोई मिला नहीं, आप घर के बाहर आए, उसने बैल बजाई पर आपको कोई मिला नहीं, तो आप क्या करेंगे? वापस अंदर चले जाएंगे ना? चले जाएंगे जी। हाँ। फिर हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई आपके घर की बैल बजा जाता है लेकिन आपको मिलता नहीं है बाहर, तो आप क्या करेंगे? कोई बोलो। लोग होते हैं है जी। आसपास के लोगों से पूछेंगे भैया कौन जाता है। कौन है घंटी बजा के चला जा रहा है? चलिए, आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि कौन घंटी बजा के जा रहा है। हो सकता है बार बार कोई घंटी बजाए तो आप घंटी को डिस्कनेक्ट ही करके रख दो, है ना? ये भी हो सकता है। हाँ, वास्तव में आप देखेंगे कि जब आपने कहा कि आपके घर पे कोई आया, घंटी बजाई, आपको नहीं मिला, तो आपने घंटी बंद कर दी।
लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं और घंटी बजा के आते हैं, तो परमात्मा भी समझता है मिलने नहीं आए, सिर्फ घंटी बजाने आए। मिलने आए होते तो मिलते, बैठते, समय देते, पर ये सिर्फ घंटी बजाने आए, घंटी बजा के चले जाएंगे। तो वास्तव में घंटी बजाना मतलब समय रूपी घंटा है जो हमें परमात्मा को देना चाहिए, भले आप एक साथ दें या अलग अलग दें। फिर आपने देखा होगा शिवलिंग पर भांग, अक, धतूरा, बेलपत्र ये सब चीजें चढ़ाते हैं। तो लोग समझते हैं, मैंने एक जगह एक बार पूछा था कि भाई भांग, अक, धतूरा क्यों चढ़ाते? कहते हैं भोलेनाथ को जहर बहुत पसंद था। अब आप सोचिए, भगवान को अगर जहर पसंद होगा तो वो लोगों को क्यों परेशान करेगा? वो तो खुद भी जाके खा सकता है भगवान, पर स्थूल जहर की भगवान को क्या जरूरत? तो वास्तव में वो जहर था, बुराई और रूपी जहर, विकार और रूपी जहर। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर जो विकार है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, जो जहर है, वो मुझे दे दो और मुझसे अच्छाई ले लो। हम लोग अपने अंदर का जहर तो देते नहीं है, जहरीली चीजें उस पर चढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर गुस्सा आता है और आप कहते हैं कि भैया आप हमारा गुस्सा ले लो, तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं। लेकिन परमात्मा ले लेगा, आपका भी, मेरा भी और अन्य लोगों का भी। तो भगवान ये कहते हैं कि जो अक धतूरा है, ये हमारे जीवन में जो विकार विकृतियां, इनसे कंपेयर किया गया था अक धतूरे को। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, दिखाई तो देते नहीं। तो ये अक धतूरे के साथ इनकी तुलना की गई थी कि अक धतूरा भले हाथ में लिए हो, लेकिन मन में ये सोचना था कि मैं अपने अंदर की बुराई अर्पण कर रहा हूँ। समय अंतराल में बुराई चढ़ाना भूल गए और बुरी बुरी चीजें चढ़ाते रहे। लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, एक धक्के में अंदर पहुंचते हैं, दूसरे धक्के में बाहर आ जाते हैं और फेंक फेंक करके एक धतूरा चढ़ा देते हैं। समझते हो गई शिवरात्रि। तो वास्तव में सच्ची शिवरात्रि मनाना मतलब अपनी बुराइयां, अपनी विकृतियां जो है परमात्मा को देना और उससे बदले में उससे अच्छाई देना, है ना। फिर आप देखेंगे कि शिवलिंग पर एक घड़ा लटका होता है, बूंद बूंद पानी गिर रहा होता है। वो वास्तव में किसका प्रतीक है? मैंने एक बार किसी को पूछा, भैया ये क्यों लगा हुआ है? तो किसी ने तो कहा शिव जी का अभिषेक हो रहा है, किसी ने कहा कि शिव जी गर्म होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए। मैंने कहा कमाल के आदमी है, भगवान जो सारी दुनिया को शक्ति देता है, सारी दुनिया को ठंडा करता है, तुम उसको ही ठंडा कर रहे हो। तो वास्तव में वो जो घड़ा लटका होता है, ये घड़ा जो है परमात्मा पर समर्पणता का प्रतीक है। श्वासों श्वास मुझे परमात्मा की याद में रहना चाहिए, परमात्मा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो जो वो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वो परमात्मा पर समर्पणता का प्रतीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का एक मैसेज देती हैं। बेर चढ़ाते माने बैर चढ़ाओ, है अपनी बुराइयां जो है, अपनी जो बैर है वो सब चढ़ाओ। वो तो हम चढ़ाते नहीं, बेर चढ़ा देते हैं। तो सच्ची शिवरात्रि मनाना मतलब अपनी बुराइयां शिव को अर्पण करना। और शिवरात्रि जो त्योहार है वो परमात्मा के अवतरण का यादगार है। कई लोग कहते हैं कि ये तो शिव की और पार्वती का शादी का उत्सव है, विवाह उत्सव है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कहते हैं ना पार्वती जी ने तपस्या की थी तब जाकर के शिव को प्राप्त किया था। तो परमात्मा शिव जो है साजन है और हम सब जो है वो पार्वतियां हैं। जो लोग सच्ची दिल से परमात्मा को याद करते हैं वो तो पार्वती कहलाते हैं, और जो याद नहीं करते वो सब बराती कहलाते हैं। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो जिन्होंने अच्छी रीति उनको याद किया है वो तो पार्वती बन के उसके साथ चलते हैं, और जिन्होंने याद नहीं किया है वो बाराती बन के उसके पीछे जाते हैं। तो हमारी और आपकी तरह स्थूल बारात नहीं होती उनकी, जिसमें भूत प्रेत नर किन्नर ये सब जाते हैं। वास्तव में वो बारात ये होती है कि जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो जितने भी मनुष्य हैं उन सबको अपने साथ ले जाते हैं। और जिन लोगों ने उसको याद किया वो तो पार्वती बनते हैं, तपस्या की, वो उनके साथ जाते हैं, और जिन्होंने याद नहीं किया वो पीछे पीछे आते हैं। ये है उसका मतलब। तो आप शिव का विवाह उत्सव कहो, अवतरण दिवस कहो, तो ये शिवरात्रि सृष्टि परिवर्तन की वेला का यादगार है। कलयुग रूपी अज्ञान अंधकार में परमात्मा धरती पर आते हैं और सत्युग रूपी दिन में जो है उसको बदल देते हैं। तो अभी ये सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है और परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने की इस धरा पर आए हुए हैं। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वो अपनी बुराइयों की आहुति जो है दे दें और अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरें। परमात्मा को याद करें तो उनका जीवन सुंदर बन जाएगा। तो इस तरह से ये शिव और शंकर में डिफरेंस और शिवरात्रि का मीनिंग है। रात्रि मतलब अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, इसलिए शिवरात्रि और नवरात्रि। तो जो कार्य शिव का है वही देवियों का कार्य, इसलिए नवरात्रि मनाते हैं, है ना। बाकी किसी के साथ रात्रि नहीं लगती। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म भी रात को दिखाते हैं, लेकिन जन्म रात नहीं बोलते, उसको जन्माष्टमी बोलते हैं। तो परमात्मा के साथ रात बोली तो रात का मतलब यह है इस अज्ञान अंधेरी रात। परमात्मा इस कलयुग रूपी सृष्टि पर अज्ञान अंधेरी रात में इस धरती पर आते हैं और मनुष्य को दुख से छुड़ा देते हैं। चलिए
अभी ये तो हो गया पूरा। किसी को कुछ पूछना है इसमें? जो अभी बताया आपको, इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना है? नहीं, मुझे लगता है सबको सब चीजें स्पष्ट होगी। तो हम फिर अभी मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। आप वो वीडियो ध्यान से देखिएगा और उसकी वॉइस अपने कान में हेडफोन लगा करके आप सुनिएगा। 5-7 मिनट का वीडियो है जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, और इस वीडियो को देखने के बाद फिर हम आपको मेडिटेशन की कमेंट्री कराएंगे। हेलो। जी जी, जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था, अभी पूछूं या बाद में पूछूं? जैसा आप चाहें। आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, मैं बाद में शेयर करता हूँ, पूछ लीजिए। जी जी। मैं आपको ये पूछ रही थी कि ना, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कोई है, किसी की हैबिट बुरी है, जैसे लाइक किसी को सिगरेट पीने की हैबिट है, वो दिन में करीबन 50-60 सिगरेट पी जाता है। उसको सिगरेट छोड़नी है पर वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो भी जानता है कि ये हैबिट जो उसकी आदत है वो बुरी है, गलत है, नुकसानदायक है, पर वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए प्लीज कुछ बताइए आप। देखो क्या होता है, जिस तरह से हमने धीरे 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 उसको पीना शुरू किया। एक दिन में तो 50-60 नहीं पीना शुरू किया होगा, है ना। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे आदत बढ़ाई होगी। तो क्या होता है, धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके। तो आप एकदम छोड़ेंगे तो शायद नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति सचमुच में छोड़ना चाहता है तो क्या करे, पहले उसकी संख्या आधी करे 1 हफ्ते तक, और अगले 1 हफ्ते उसकी आधी संख्या करे, उसके अगले हफ्ते उसकी आधी संख्या करे। तो महीने से 1.5 महीने के अंदर वो धीरे धीरे हैबिट उसकी कम की होती जाएगी और धीरे धीरे छूट जाएगी, अगर सचमुच छोड़ना चाह रहा है तो। और एक बार में छोड़ेगा तो नहीं छोड़ पाएगा। तो ये इसका एक बहुत अच्छा तरीका है अगर छोड़ना चाहता है तो। और अगर नहीं छोड़ना चाहता है तो फिर उसके लिए शुभ भावना रखनी पड़ेगी, है, शकाश देना पड़ेगा, अच्छी भावनाएं, अच्छे वाइब्रेशन देने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे वो छूट जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। जी, स्पष्ट है? और मेरा ये क्वेश्चन है, ये जैसे किसी को बोलो कि शंकर जी और शिव बाबा अलग 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 हैं, तो कोई मानने को तैयार नहीं। और यदि एक लाइन में समझाना हो तो देखो कैसे क्या है, एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सदियों से उनको एक मानते आ रहे हैं, और हम भी एक मानते थे, आप भी एक मानते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? सदियों से हम लोग उनको एक मानते आ रहे हैं, तो एक बार में कैसे समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप उनको परमात्मा शिव का परिचय देंगे पहले, कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, तो फिर उनको समझ में आता है कि हाँ भाई, शिव और शंकर अलग अलग है। आप देखिए, शंकर जी को कहते हैं विनाश करने वाले, विनाश करता। अब आप देखिए परमात्मा विनाश कैसे करेंगे। कहते हैं ना, शंकर जी की तीसरी आंख खुल जाए तो विनाश। तो परमात्मा तो कल्याणकारी है, विनाश कैसे करेंगे। तो वास्तव में ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है कि शंकर जी परमात्मा की एक रचना है, जिनके द्वारा परमात्मा एक कार्य कराते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और शिव जो है वो इनकी देवों के पिता हैं। दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शंकर जी हमेशा ध्यान करते हैं, वो खुद भी शिव का ध्यान कर रहे होते हैं। अगर शिव और शंकर एक ही है तो शंकर जी ध्यान किसका कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी अलग है, शिव शंकर। शिवरात्रि कहते हैं, कभी हम शंकर रात्रि नहीं कहते। ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी ओम नमः शंकराय नहीं कहते, है ना। तो इस चीज से स्पष्ट हो जाता है कि शिव और शंकर दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन अच्छा होगा पहले उनको परमात्मा शिव के बारे में गहराई से बताया जाए कि परमात्मा एक प्रकाश पुंज के रूप में है। ठीक है ना। हम लोगों के वो जैन उसमें कहते हैं 24 जो तीर्थंकर है वो मोक्ष चले गए। अब इसमें हम लोगों को जो ज्ञान मिला, वो कहते हैं मोक्ष होता ही नहीं है। देखिए, मोक्ष तो सबको ही मिलता है देखा जाए, पर मोक्ष कहते किसको ये समझना पड़ेगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब लोग समझते हैं कि हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, पर वास्तव में कभी भी कोई जन्म मरण से छूटता नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है, अभी हम जैसे सृष्टि पर हैं, अभी एक शरीर लिया, अभी छूटेगा, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे। लेकिन अभी सृष्टि जब परिवर्तन होगी तो सारी की सारी जो आत्माएं हैं वो परम धाम में चली जाएंगी। सारी की सारी जो आत्माएं वो परम धाम चली जाएंगी। तो मोक्ष मिल गया, एक तरह से उनको मुक्ति मिल गई। माने परम धाम में जाना मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन सदा के लिए मोक्ष नहीं होता, वो उनको धरती पर आना ही पड़ेगा। तो जो आत्माएं तैयारी करके जाती हैं वो सतयुग से आती हैं, जो थोड़ा कम तैयारी करके जाती है वो त्रेता युग से आती है, जो थोड़ा और कम करती है वो द्वापर से आती है, जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते वो कलयुग में आते हैं। तो इस तरह से सदा के लिए मोक्ष किसी का नहीं होता।
परम धाम में जब हम जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मुक्ति, मोक्ष, और जब हम सतयुग में आते हैं तो उसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति। तो ये है इसका मीनिंग। और लोग समझते हैं कि हम हमारे पावर आ जाती है और वो परमात्मा के पास परम धाम चले जाते हैं, लेकिन उनको कभी ना कभी जब सृष्टि परिवर्तन होगी, फिर से नई दुनिया स्थापन होगी, और फिर जब धर्म स्थापन करने की बात आएगी तो वो लोग फिर इस धरा पर आएंगे, इस तरह से लोगों को ज्ञान देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, है ना। उनका अपना पार्ट होता है, समय समय पर इस तरह की श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं इस धरती पर आती रहती हैं। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चाहे हम कि जन्म मरण से छूट जाए तो कोई भी नहीं छूटता, सभी को इस धरती पर आना ही पड़ता है। कोई कम बार आता है, कोई ज्यादा बार आता है, ऐसा रहता है, पर हमेशा के लिए कोई नहीं छूट सकता इस धरती से, इस खेल से नहीं छूट सकता कोई। कलयुग कितना बचा है अभी? अभी हम आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे कलयुग और सतयुग के बारे में। अभी वो एक चैप्टर है जिसपे शायद से कल चर्चा हम करेंगे, तो विस्तार से आपको बता सकेंगे उस पर, है ना। अभी जो समझाया इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे सहन करने की शक्ति है तो मतलब उसकी कोई लिमिट है या फिर सहन करते जाओ और सामने वाला उसे कभी कभी हमारी कमजोरी समझ लेता है? तो सर इस पर थोड़ा सा आप बताते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि वो कमजोरी समझ रहा है मेरी सहन करने? नहीं, हम नहीं मानते कि वो हमारी कमजोरी है, हमें तो लगता है कि वो हमारी शक्ति है, लेकिन सामने वाला ऐसा मतलब सहन, पहले तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, सहन करने का मतलब क्या है? सहन करना मतलब क्या, बताएं आप थोड़ा। सहन करना मतलब क्या, एक्सप्लेन करो थोड़ा इसको, फिर मैं आपको सहन करने की डेफिनेशन बताता हूँ। सहन करना मतलब यही सर कि जो चीज हम चाहते हैं सामने वाला वो बिहेव करे या वैसा करे, वैसा वो नहीं करता है, कुछ ऐसे बिहेव करता है जो हम मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते। उसका गुस्सा कह सकते हैं, उसकी कोई आदत कह सकते हैं, उसका कोई व्यवहार कह सकते हैं, और फिर भी हम उसके साथ सहन करके वो चीजें मतलब करते जाते हैं, और अपनी शक्ति को तो हम मतलब यूज कर रहे हैं एक प्रकार से कि हम सहन करते जा रहे हैं। नहीं, क्या लेकिन होता है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ थोड़ा सा। सहन करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमें कुछ भी बोलता रहे और हम उसके प्रति कुछ बोले नहीं या सहन करते रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। सहन करने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, या कुछ भी हमें बोल रहा है, तो हमें उसके प्रति पॉजिटिव एनर्जी देनी है। सहन करना मतलब चुप रहना नहीं है, सहन करना मतलब बोलना नहीं है, सहन करना मतलब ये कि हमें अपनी शुभ भावना उसको देनी है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ, मैं अक्सर करके उदाहरण सबको सुनाता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। जैसे एक बार मेरे पास एक बहन आई थी, और उनके घर में क्या था कि उनकी अपनी देवरानी से और सासू माँ से लड़ाई हो जाती थी, तो वो बहुत परेशान थी उनकी वजह से, और वो मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ और कब तक मैं उनको सहन करूँ। तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी, समझी, और उनको मैंने बताया कि ठीक है, आप 7 दिन तक जो है मौन रहना, उनको कुछ कहना नहीं, और सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और उनके प्रति शुभ भावना रखना। तो वो बहन चली गई। जब वो बहन घर पे गई, 7 दिन उन्होंने व्यतीत किए। 7 दिन के बाद वो 8वें दिन सीधा मेरे पास आई, और वो आकर के कहती है, भाई साहब आपने कहा था सहन करना या मौन रहना, मैं मौन रही, लेकिन अब हमारे घर वाले समझते इनकी गलती होगी तभी ये मौन है। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसी बात हो गई। मैंने उनसे पूछा कि जब आपकी सासू माँ या आपकी देवरानी आपको कुछ कहती थी तो आपने उनको कुछ बोला? बोले नहीं, हमने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा जब वो कुछ बोलती थी तो आपने कुछ सोचा? बोले हाँ, शुरू के 1-2 दिन तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन चौथे 5वें दिन जरूर मैंने सोचा कि भैया ने मना किया था, नहीं अभी इनको बताती। तो क्या ये सहन करना हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ ना? हमें थॉट में भी नहीं सोचना चाहिए। यस। तो सहन करना मतलब ये होता है कि हम मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो कैसी हैं। अगर भावनाएं वो बदले की है, नेगेटिव है, तो वो सहन करना नहीं हुआ। सहन करने का मतलब ये है कि आप उसके प्रति शुभ भावना रखो। वो अपनी आदत के बस है, वो मजबूर है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है, तो बीमार के प्रति हम क्या करते हैं? सहानुभूति रखते हैं ना। यस कि बीमार है, बेचारा परेशान है, और हम जो बेस्ट होता है हम करते हैं, वो भले कुछ भी करता रहता है तो हम उसकी बात को इग्नोर करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रीति से परेशान कर रहा है तो हमें उसको अपनी शुभावना देनी है, अच्छी कामना उसके प्रति करनी है, लेकिन उसके प्रति गलत संकल्प नहीं करने, क्योंकि वो अपनी आदत के वशीभूत है, वो मजबूर है। उसके प्रति अपनी जो है अच्छी भावना रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सहन करना मतलब शुभ भावना रखना। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो व्यक्तिगत चीजें हैं जिनको आपको लग रहा है क्षति पहुंच रही है या कुछ ऐसी
बातें बार बार आपको बोली जा रही है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने संबंधियों का सहारा ले सकते हैं। आप कानूनी कोई ऐसा सहारा भी ले सकते हैं जब आपको लगता है कि अनावश्यक रीति आपको परेशान किया जा रहा है, तो उस तरह की चीजों को आप साथ ले सकते हैं। लेकिन हमेशा अपनी शुभ भावना रखते रहें, शुभ भावना कभी नहीं छोड़ें, बदले की भावना नहीं रखें, सहानुभूति उसके प्रति रखें, क्योंकि वो उस आदत के वशीभूत है। हम सहन करना मतलब हम इग्नोर एक तरह से करें, वो कुछ भी कह रहा है हम उसकी बात को सुनते नहीं है, लेकिन बदले की भावना भी नहीं रखते। हम उसके प्रति दया का भाव, रहम का भाव, क्षमा का भाव, उसकी सद्बुद्धि का भाव, सद्बुद्धि परमात्मा स्तुति, ऐसा भाव हम उसके प्रति रखते हैं। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना? यस सर, क्लियर है। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लियर करें यहाँ पे। हेलो एक साथ अभी आपने जहां से भी ये फोन खोला है, एक साथ आपके 2 मोबाइल चल रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही। आप एक फोन को दूर रखिए, एक पास से करिए, तो फिर आवाज नहीं आएगी। और तो किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? हेलो, जी जी बोलिए। ओम शांति भैया। ओम शांति, बोलिए। पापा कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी, जो ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति जी, बताइए, स्वागत है आपका। था ये प्रकृति प्रकोप है कोरोना का जी, या कोई किसी शक्ति का प्रकोप है या अनबैलेंस को बैलेंस करने का प्रकोप है? देखिए ये बात तो तय है, सृष्टि परिवर्तनशील है, समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। परमात्मा तो कभी इस तरह की प्रकोप किसी पर देता नहीं है। बाकी सृष्टि में बहुत सारी चीजें अनबैलेंस जब होती है, ऊपर नीचे होती है, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। लेकिन भगवान किसी के साथ डायरेक्टली इस तरह का प्रकोप नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये सब चीजें अनबैलेंस होने के कारण आती है। तो कहीं ना कहीं मानव अपने यस मानव अपने स्वार्थ में बहुत सारी चीजें भूल जाता है और बहुत सारी प्रकृति को और अन्य चीजों को डिस्टर्ब कर देता है, अनबैलेंस कर देता है। उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं निर्मित होती हैं। बाकी भगवान या कोई शक्ति इस तरह का प्रकोप कभी नहीं करती। वो तो हमेशा जो है दया के सागर, क्षमा के सागर, रहम के सागर होते हैं। जैसे माँ बाप, बच्चे कितनी भी गलती करें लेकिन माँ बाप के अंदर उनके प्रति रहम की भावना, क्षमा की भावना होती है, ऐसी देवी शक्तियां भी कभी इस तरह का प्रकोप नहीं करती। ये मनुष्य भले ऐसी मान लेता है, लेकिन ये प्रकृति जब अनबैलेंस हो जाती है, मनुष्य स्वार्थ में आकर के उनका दोहन करने लगता है, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और ये तो मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए है। मनुष्य आज भी समझ जाए तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आज भी देखो हमारा प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स कितनी मेहनत करके लोगों की, अपनी जान को जोखिम में डाल करके कितनी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। अब आप सोचो, मास्क लगाना जैसे कंपलसरी किया है, तो जबरदस्ती मास्क लगवाना पड़ रहा है। भाई ये लोगों को समझना चाहिए, है जिनको हो गया है वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं हुआ है वो कहते हैं हमको कुछ नहीं होगा। बताओ, उन पे प्रशासन को जुर्माना लगाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, जबरदस्ती करनी पड़ रही। तो ये मनुष्य अपनी शक्तियों को, अपने मूल्यों को भूल गया है। आप सोचिए कि वो उन चीजों का पालन नहीं कर रहा है। अगर सभी मास्क लगाएं, थोड़ा दूरी बना करके रखें और लोग एक दूसरे का सम्मान करें और प्रशासन या शासन का जो सहयोग करें, तो मैं समझता हूँ इन चीजों से बचा जा सकता है। समय समय पर ये सब चीजें, प्राकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं, सृष्टि परिवर्तनशील है, इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। पर लोग अगर सावधानी बरतें तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। पर लोगों की लापरवाही की वजह से सब चीजें हो रही हैं, अन्यथा ये सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी थोड़े ही समय में, है ना? थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा जी। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए, मुझे लगता है सभी को सारी चीजें क्लियर हैं। अब अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो कल के लिए रखिएगा प्रश्न अपना। कल हम सृष्टि चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म ले सकता है, कम से कम उसके कितने जन्म होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप बहुत अच्छा लगेगा, कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सभी लोग समय से जुड़ जाइएगा, ठीक 5 बजे, सॉरी ठीक 4 बजे सब जुड़ जाइएगा समय से, और हम 5 मिनट में फिर उसको स्टार्ट करेंगे कल। अभी हम मेडिटेशन का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप सब देखिएगा।
और उसके बाद मेडिटेशन की कमेंट्री कराएंगे आपको। भौतिक शरीर मान लिया तुम। मेरे मीठे बच्चों, तुम मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा, गॉड आदि नामों से पुकारते हो। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे बनवाए। तुमने वेद शास्त्र और कई प्रकार की धर्म पुस्तकें लिखी। मेरे पास पहुंचने के लिए तुमने पूजा, अर्चना, तप आदि किए। तुमने मेरे नाम पर अनेक युद्ध किए और मेरे लिए कई त्याग व बलिदान दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश न तो मुझे कोई भी प्राप्त कर सका और ना ही मेरे पास पहुंच पाया। वास्तव में मुझे जानने से पहले तुम्हें ये जानना और महसूस करना है कि तुम स्वयं कौन हो। तुमने अज्ञानतावश स्वयं को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए तुम जाति, धर्म, रंग, भाषा व राष्ट्रीयता के नाम पर हो। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो, जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर इस शरीर को नियंत्रित करती हो। अतः स्वयं को शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा अनुभव करो। अब कुछ क्षणों के लिए सांसारिक बातों व उनके वातावरण से स्वयं को अलग करो। इस देह को भूल अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता चैतन्य सितारा अनुभव करो। वास्तव में तुम यही हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा। अब क्रमशः तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। इस भौतिक दुनिया और देह से ऊपर उठकर नीले गगन की ओर। सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार अब तुम एक सुनहरे प्रकाश युक्त दुनिया में पहुंच चुके हो। ये वो आत्माओं की दुनिया है जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम व परम धाम कहा जाता है। ये मधुर शांतिपूर्ण दुनिया तुम आत्माओं का और मेरा भी मूल निवास स्थान है। मैं
तुम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव हो। तुम आत्माओं की तरह मैं भी अति सूक्ष्म हूं। ज्योतिर्बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुणों में सिंधु के समान हूं। मैं सर्वशक्तिमान, जन्म मृत्यु के चक्र से परे होने के कारण सदा पावन हूं। तुम सब आत्माएं मेरी प्रिय संतान हो। प्रारंभ में तुम आत्माएं भी मेरे साथ परम धाम में ही निवास करती थी। बाद में तुम जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करते सृष्टि नाटक मंच पर अवतरित होते हो। कल्प के आरंभिक काल में सभी प्राणी और प्रकृति के पांचों तत्व पावन थे। उस समय संसार सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। यही वो समय है जिसे सतयुग और त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। नारायण का अटल अखंड राज्य था। तत्पश्चात त्रेता युग अर्थात रजत युग में श्री सीता एवं श्री राम ने राज्य किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कल्याणकारी गीता में दिए इन वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवी अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। याद रखो, प्रकृति के पांचों तत्व भी तुम्हारे इसी संपन्नता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही हूं जिसे तुम अनेक वर्षों से खोज रहे हो। मैं ओम शांति। ओम शांति। सभी ने देखा होगा वीडियो? सभी ने देखा अच्छे से? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। क्या समझ आया उसमें? कोई एक एक्सप्लेन करके बता सकता है क्या समझा वीडियो से? बताए कोई? क्या देखा उसमें? मेडिटेशन के बारे में जो बताया उसमें क्या देखा? स्टार्टिंग की जो थी वो मेडिटेशन को लेकर के थी। ओम शांति। ओम शांति जी। अपने को शरीर न समझकर आत्मा समझना। वेरी गुड। उसमें स्टार्टिंग में यही दिखाया था कि शरीर यहाँ बैठा है और मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूँ और सूर्य चांद तारा गण को पार करते हुए अपने घर में अपने पिता के पास पहुंच गई। ये अभ्यास मुझे रोज करना है। मतलब आप भले अपने घर में रह रहे हैं, भले संसार में हो, लेकिन आपको थोड़ा समय इस पांच तत्वों के शरीर से निकलकर अपने आप को ऊपर जरूर लेके जाना है परमात्मा के पास। और कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपने आप को परमात्मा के समीप अनुभव करो, तो परमात्मा की शक्ति से हमारी आत्मा जो है वो शक्तिशाली बन जाएगी, दिव्य गुणों से भर जाएगी और उसमें जो भी बुराइयां, कमी, कमजोरियां आ गई हैं वो सब दूर हो जाएंगी और शक्ति भर के फिर आप शरीर में आइए वापस से। ऐसा अभ्यास अगर आप रोज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम जो है इसके मिल सकते हैं। 2-4-6 दिन में ही आप जब करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। चलिए अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे। सब सीधे होकर के बैठे, सब सीधे होकर के बैठ जाए। मैं यहाँ से कमेंट्री दे रहा हूँ, आप उसको फील कीजिएगा। ओम शांति। सभी अपने मन को एकाग्र करें और महसूस करें मैं
एक चेतन शक्ति आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक। ये शरीर मेरा है, परंतु मैं शरीर से भी आंख द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चेतन शक्ति। आत्मा ने इस सृष्टि पर कई बार शरीर धारण किया और कई बार वास्तव में मैं आत्मा इस सृष्टि पर अभिनय कर रही हूँ। मेरा घर परम धाम है और मैं परमात्मा पिता शिव की संतान। मैं आत्मा कुछ पल के लिए अपने इस 5 तत्वों के शरीर को यहाँ ही छोड़कर प्रकृति के मध्य सिंहासन से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है। देखें अपने आप को, चेतन सितारा प्रकृति से निकलकर ऊपर की ओर जा रहा है। सूर्य चांद तारागण को पार करते हुए और ऊपर एक गहन शांति की दुनिया में मैं आत्मा बनना चाहती हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। ये परम धाम, शांति का देश मुझ आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा यहाँ की ही रहने वाली। इसी परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए गई थी। अभी अपने घर में अपने पिता के समीप आ चुकी हूं। आप महसूस करें, मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के समीप, जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, सारी सृष्टि का पिता है। आप देखें, परमात्मा जो ज्ञान गुण शक्तियों में आनंद है, उनसे निकलता हुआ पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। परमात्मा की शक्ति से मैं आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र होती जा रही हूँ, शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे व्यर्थ विचार सब समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा अनेक अनेक दिव्य गुणों से भर गई, शक्तियों से भरपूर हो गई। मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य हो रही है। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं आत्मा, जो परमात्मा के समीप आने का मुझे मौका मिला। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग, स्वयं भगवान से मिलने का मुझे मौका मिला है। आप फील करें, सर्वशक्तिमान अपनी अनंत किरणों से, शक्तिशाली किरणों से मुझे भरपूर कर रही है। पल के लिए दुनिया के सर्व बंधनों से मुक्त मैं आत्मा परमात्मा के समीप अनंत शक्तियों से अपने आप को भर रही है। ठीक करते रहे। आत्मा से शक्तियां लेकर के अपने आत्मा वापस इस परम धाम से नीचे की ओर आ रही है। सूर्य चांद तारागण से नीचे और नीचे, 5 तत्वों की दुनिया में, 5 तत्वों के शरीर में, पृथ्वी के मध्य सिंहासन पर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर में आती हूँ, आत्मा का वो पवित्र प्रकाश पूरे शरीर में फैलने लगता है। शरीर एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली होता है और शरीर से चारों ओर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल रही है। अब आप देखें, आपको जो जो कार्य करने हैं या जिन जिन से मिलना है, कार्य करते हुए देखें, मैं जिस भी कार्य को कर रहा हूं,
क्या कर रही हूँ, मुझे उस कार्य में सफलता मिल रही है। मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, मेरी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास ट्रांसफर हो रही है। सबका व्यवहार मेरे प्रति पॉजिटिव होता जा रहा है। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, मेरी वाणी में मधुरता, मेरे व्यवहार में सरलता और मेरे कर्म करने की श्रेष्ठता उसमें आ रही है। हर कार्य में मुझे सफलता मिल रही है। सभी लोग जिनके भी मैं संपर्क में आ रही हूँ, मेरी पॉजिटिविटी सबको पॉजिटिव इफेक्ट कर रही है। उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव मुझ पर नहीं हो रहा है। सब लोग मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और मैं खुद भी अपने जीवन को बहुत खुशनुमा तरीके से जी रही हूँ। मुझे इसी भाव के साथ जीवन जीना है। परमात्मा मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ है, हर कार्य में मेरी सफलता निश्चित है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं परमात्मा की शक्तियों के घेरे में, परमात्मा के सुरक्षा कवच में सुरक्षित। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस तरह से रोजाना जो है हम सकारात्मक चिंतन करें। कभी परमात्मा के पास जाएं, कभी परमात्मा को अपने पास बुलाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी और हम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, कभी कोई किसी गंदे पात्र में अगर साफ नल को खोल दिया जाए, किसी में या गंदा पानी भरा हुआ है उस पात्र में और साफ नल को खोल दिया जाए, तो एक समय में वो गंदा पानी बाहर हो जाता है और साफ अंदर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम रोज सकारात्मक चिंतन करते रहे तो जो हमारे अंदर नेगेटिविटी थी, जो बुरी आदतें थी, वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी को भगाने का प्रयास करते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो छूटती नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसके बदले में अच्छी आदतें अपने अंदर डाल लें, अच्छा चिंतन करना शुरू कर दें, अच्छा सोचना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि जो भी व्यर्थ और नेगेटिव था वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है इसका तरीका है। मैं समझता हूँ आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आज सेशन पूरा करते हैं और कल हम पुनः सभी से मिलेंगे 4 बजे। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो मैं समझता हूँ बता सकते हैं मुझे। पूरा करें सेशन। ओम शांति। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।